कबीर साहब कहते हैं कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। मीलों दूर और बहुत सारी तैयारियों के साथ आप भगवान के इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं कि जीवन में हम सद्कृत्य को इकट्ठा करें। सज्जनों, वैसे सबसे ऊंची बात संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कौन सा कर्म हम आप करेंगे जिससे कर्म और धर्म जलकर खाक होगा? इट्स हाईली अप्रिशिएटिव द स्पिरिचुअल नॉलेज। ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखा जाए, जो जहाँ रहता है वो वहीं से चलता है, ऐसा सद्गुरु महाराज कहा करते थे। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे। सो यू कैन सी योर स्टेटस। आजकल लोग मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं, अमेजिंग। लेकिन रियल एस्टेट आपका कौन सा है? रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि आजकल रियल एस्टेट्स भी बहुत चला हुआ है। रियल एस्टेट मतलब आपका एस्टेट क्या है? वेर यू आर द विटनेस ऑफ योर सेल्फ। आप अपना साक्षी हैं, आप अपना गवाह हैं। लोग क्या क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उलझ जाते हैं, कहीं ज़मीन में, कहीं ईंट पत्थरों में, और ऐसी चीज़ों का महत्व देकर अपने जीवन के सही मूल्य को खो देते हैं। दिस इज़ नॉट आवर एम। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। दिस इज़ नॉट गोल ऑफ आवर लाइफ। ये हम आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। मोस्टली द पीपल हु इज इन इग्नोरेंट, जो अज्ञानता में है, दे आर मेकिंग सो मैनी मिस्टेक इन देयर लाइफ। अपने जीवन में बहुत तरह की गलतियों को करता जाता है। सज्जनों, कर्म, यह भारत भूमि है। ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि हमारे देश में भी भगवान हुए, भारत देश को छोड़कर हो सकता है। मैंने तो सुना ईसा मसीह के संबंध में वे भी कश्मीर के ही थे, वे बाहर के नहीं थे। इस धरती को जरा देखिए, उन माताओं के कर्मों को देखिए, सदकर्मों को। सज्जनों, ऐसी माता जो भगवान को अपने आंगन में खेलने के लिए बाध्य कर दी, सदकृत्य के बल पर। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि सदकृत्य कीजिए, सुकृत कर ले। और दूसरा, नाम सुमिर ले। हम आप सुन रहे थे भगवान के छोटे भाई लखनलाल जी के उपदेश। हमारे इस महाधिवेशन के भी वन संचालक प्रोफेसर लखनलाल बाबू ही हैं। एक लखनलाल वो हुए जो भगवान श्री राम के अनुज। क्या कहते हैं? सुन रहे थे वाणी को। लखनलाल जी गुहनिषाद जी से कहते हैं, पहले तो
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लखनलाल जी जो बात गुहनिषाद जी से बोले हैं, किस तरह से बोले हैं, उस पर गोस्वामी जी की लेखनी चली है। उस पर गोस्वामी जी अपनी लेखनी से लिखते हैं। आप विद्वान हैं, यू आर वेरी लर्नेड, एट द सेम टाइम यू आर वेरी सेंसिटिव। आप जरा पंक्ति पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी। यहाँ एक सज्जन बैठे हैं, श्री सीताराम रामुका जी। मैं एक बार स्वामी रघुनंदन जी महाराज के साथ सुल्तानगंज से भागलपुर कुप्पा घाट जा रहा था। साथ में हमारे श्रद्धे सीताराम बाबू भी थे। तो हम लोग ट्रेन के सीट पर जो बैठे थे, कुछ अध्यात्म चर्चा प्रारंभ हुई। सीताराम बाबू अलग बैठे हुए थे। जब भक्त जो होते हैं उनको अध्यात्म की बात कर्ण प्रिय होती है, तो एक युवक से कहा कि आप यहाँ से मेरी सीट पर आ जाइए और मैं आपकी सीट पर बैठ जाता हूँ। मैं बाबा लोगों से कुछ सुन लेता हूँ। युवक भड़क गया। सीताराम बाबू की विनम्रता को मैंने देखा, दोनों हाथ जोड़कर कहा कि शांत रहिए, मैं यहीं से सुन लूँगा। इतनी विनम्रता थी तो विवाद से जीवन को बचा लिया। विनम्रता बहुत जरूरी है। द हम्बलनेस इज द डोर ऑफ लिबरेशन। विनम्रता मुक्ति का द्वार है। जो उदंड है वो नरक के द्वार पर खड़ा है, जो विनम्र है वे मोक्ष के द्वार पर खड़ा है। सज्जनों, इसीलिए जीवन में कभी भी विनम्रता को न छोड़ा जाए। ये भी कर्म है। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के कुछ संस्मरण को हम आप सुन रहे थे संत मत के विवेकानंद जी के मुंह से, लेकिन मैं उस महापुरुष के संस्मरण को सुनाना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विख्यात हो गए, लोग उनके दर्शन करने के लिए ललायित हो उठे। साधु का दर्शन करना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कुछ भक्तों ने कहा कि बहुत भक्त लोगों को जिज्ञासा है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं और जिज्ञासा का समाधान करना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग व्यवस्था बना दो। एक कमरे में स्वामी विवेकानंद जी महाराज को बिठा दिया गया और लोग पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। कभी कभी हम लोगों को बहुत दुख होता है। वैसे इस मंच पर बैठे हुए मैं अपने पूज्य साधु जनों से प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है, केवल महासभा के लोगों का ये काम नहीं है कि पूरी व्यवस्था देखें। हम साधुओं को भी वॉलंटियर होकर वहाँ खड़ा होना चाहिए। ये लोग अगर कुछ लोगों को बात कहते हैं तो लोग मना कर देते हैं, लेकिन साधु जब खड़े होकर कुछ सेवा करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोग बात नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है, लेकिन पंक्तिबद्ध होकर लोग भोजन नहीं लेते और ये बहुत मन में चोट लगती है। हमारे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे माफ़ कीजिए, इस बात को कहने में मैं संकोच भी कर रहा हूँ, लेकिन यदि नहीं कहा जाए तो हम कब व्यवस्थित होंगे। हमारी
ये व्यवस्था कब सुदृढ़ होगी? सज्जनों, कम से कम अखिल भारतीय के लिए जो हमारे नौजवान साधु महात्मा हैं, मैं उन बुजुर्गों से यह बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे युवान भाई, मेरे ही अपने गुरु भाई, अपनी संस्था के प्रति एक गौरव होना चाहिए। अभी हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत जी हरिद्वार आए थे। उसके पहले महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट सिद्धपीठ में वे पधारे थे। हमारे महासभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं सम्माननीय अरुण अग्रवाल जी, सम्माननीय दिव्य प्रकाश जी, और ये जितने मेरे ख्याल में राजेंद्र बाबू वगैरह भी थे, जो भी थे, बहुत समुचित व्यवस्था किया था। साधु लोगों से उनको इंटरेक्शन करना था, परिचय लेना था, परिचय देना था, और एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वहाँ से चलकर भागवत जी गए हरिद्वार, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के यहाँ महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर। मैं उनके मंच की व्यवस्था को देखा तो लगा कि ये संसद भवन की व्यवस्था से भी अच्छी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था थी। तो सज्जनों, मुझे यह नहीं कह दीजिएगा कि विषय पर बोलिए। वक्ता उसी मधुमक्खी के तरह होता है, जहां जहां अच्छे फूल खिले हैं, शास्त्र खिला हुआ फूल की तरह है, और जहां जहां से जो बात उठानी होती है वक्ता वहां से उठाकर आपके समक्ष उस रस को बांटते हैं। सज्जनों, तो मैं निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के लिए, जिज्ञासा का समाधान करने के लिए एक पंक्ति में लोग खड़े हो गए। माताओं की पंक्ति एक तरफ और पुरुषों की पंक्ति दूसरी तरफ। स्वामी जी महाराज का ही निर्देश था। एक अमेरिका की धनी महिला, जब उनकी बारी आई, युवती थी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास जैसे जाती है, कहती है हेलो, हाथ फैलाती हुई हेलो स्वामी जी। वहाँ का कल्चर है। आप लोग कभी किसी महात्मा को हेलो थोड़ी कहते हैं। भारत के लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। भारत के लोग जैसे ही जाते हैं महात्मा के पास, दोनों हाथ उनका जुड़ जाता है और उनका सिर झुक जाता है। यही भारत की महान संस्कृति है। सज्जनों, भारत के लोगों की बराबरी नहीं है, क्योंकि दुनिया के बहुत मुल्कों में मैं गया हूं, नहीं देखा भारत के जैसे संस्कृति न सभ्यता। दे आर सेइंग वी आर सिविलाइज्ड, वी आर डेवलप्ड। आज एक भक्त मुझे कह रहे थे कि थोड़ी यहाँ सिस्टम नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि जंगल आप गए हैं? उसने कहा गया हूं। जंगल में कुछ भी सजा हुआ नहीं होता है, लेकिन हर पेड़ पौधे की विशेषता अपनी अपनी है। द डिवाइनिटी एंड ब्यूटी इज देयर। पहाड़ में जाइए, पहाड़ बहुत सुंदर लगता है। हमारे हरिद्वार में लोग जब आते हैं तो कहते हैं, एक युवक आया था समस्तीपुर से, पूरा टीम आई थी, तो कह रहे थे कि स्वामी जी वेरी फ्रेश एयर वी आर फीलिंग हियर, बहुत ताजी हवा है। तो जब आप हिमालय में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो वहाँ कुछ सजा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन सजावट होती है। विजन, यू मस्ट हैव विजन। अगर दृष्टि है तो आपको वहाँ भी सुंदरता दिखेगी। यहाँ
व्यवस्था में अवश्य सिस्टम में इधर उधर है, लेकिन लोग दरअसल में दिव्य है। संत मत के एक एक सत्संगी की विशेष विशेषता है, लेकिन मैं कहूँगा कि अपनी विशेषता को जरूर दिखाइए। बाहर कहीं जाते हैं तो मैं निवेदन कर रहा था, सुना रहा था आपको कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास जब वह धनी महिला जाती है, शी वॉज वेरी वेरी रिच लेडी, बहुत धनी थी, तो हेलो स्वामी जी, तो हाथ बढ़ाई स्वामी जी महाराज की तरफ, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज हाथ जोड़कर सिर झुका लेते। महिला को थोड़ा अटपटा लगा। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उनसे कहा, उस महिला से, यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? तो महिला कहती, नहीं, मेरे पास कोई भी प्रश्न नहीं है, मैं एक चाहत लेकर आई हूं आपके पास। आई हैव ट्रेमेंडस डिजायर इन मी, बहुत एक इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अमेरिकन महिला थी ना, भारत की महिला तो 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार सोच करके बोलेगी, क्योंकि भारतीय नारी ऐसी नहीं होती है। आजकल एक सज्जन हमें कह रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा अमेरिका का एडॉप्शन भारत में भी हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण हो रहा है। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती? Why do you want to get married with me? क्यों शादी करना चाहती हैं? तो महिला ने क्या कहा, उस पर ध्यान दीजिए। महिला कहती है, आप बहुत सुंदर हैं, यू आर सो हैंडसम, बहुत सुंदर हैं आप, और शादी करके आपके जैसे ही पुत्र को मैं जन्म देना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज लगे हाथ क्या कहते हैं, माना कि मेरे जैसे पुत्र को उत्पन्न करना चाहती हैं, जन्म देना चाहती हैं, प्रसव करना चाहती हैं, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? इसीलिए इसका एक समाधान मैं बताता हूँ। महिला कहती है, यस, क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि आज से आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा बन गया। चरित्र कितना ऊंचा है! यही है सदकर्म। दिस इज द ग्रेट थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जी महाराज। ये महान उनकी सोच है, ये महान व्यक्तित्व है, द ग्रेट पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी और ऐसे चरित्र के धनी हम आप सत्संग में आए हैं, मात्र बिंदु और ध्यान की बात सुनने के लिए नहीं। यह बात तो सुनाई ही जाती है, लेकिन बिंदु और नाद की उपासना वही कर सकता है जो बहुत व्यवहारिक है और जो चरित्रवान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वह पंक्ति मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, और बहुत लोग कहीं कहीं कोट करते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन जाता है तो धन आ भी जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य का पतन होता है तो थोड़ी चली गई, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो कुछ भी नहीं रहेगा।